हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फिर से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस चल रहा था उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दो चार सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, डाउट क्लियर हो जाएगा, जहाँ भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है दिया हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। दे सेड वी मे गो टू द पार्टी। दे सेड वी मे गो टू द पार्टी। अब इसको कैसे बनाना है? यहाँ तक तो देखिए सेड है, सेड टू नहीं है। हमने क्या बताया था बेसिक रूल में? पहला कि इन्वर्टेड कोमा तो दैट बनता ही है। दूसरा में से टू या सेड टू रहे और प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तब इसको टिल बनाना है। ऐसे कुछ नहीं करना छेड़छाड़। एडिसिस से को से ही लिखना है, सेड को सेड ही लिखना है। तो लिखिए यहाँ दे सेड। सेड किससे कह रहा है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम सेड ही लिखेंगे, है ना। सेड दैट ये इनडायरेक्ट में आया है। अब देखिए दे सेड दैट। वी का वी पहले देखिए फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन है वी। पकड़िए इसको। अगर पर्सन का नॉलेज नहीं है, जो बोलने वाले जो है ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो जाता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में अदर पर्सन जो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ये क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ दे है, और यहाँ भी प्लुरल है, यहाँ भी प्लुरल है, दे। यहाँ लिखिए दे। मे का माइट हो जाता है। मैं शॉर्ट वीडियो में दे चुका हूँ। MIGST माइट। दे माइट। हाँ, वेंट। दे माइट गो का वेंट। दे माइट वेंट टू द पार्टी। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट, है ना। अब कहीं कंफ्यूजन नहीं है, डेट लगा दिया। सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता तो टेल लगाते, टॉड लगाते, वो सब कुछ नहीं। ये फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये कर दिया, दे लगा दिया। मे का माइट हो गया, गो का वेंट हो गया। सारे जितने रूल रेगुलेशन आप लोगों को शॉर्ट में दिया गया, सारे का इम्प्लीमेंट यूज यहाँ दिख कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अब देखिए कहाँ चला गया। हाँ, राहुल सेड दैट ही हैड कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कहाँ है? ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये है एक हाँ, देखिए एक सेंटेंस है। ईसु। ईसु कह लीजिए, इसी का कह लीजिए, जो भी अपना नाम रखना है। ईसु या इसी का। सेड टू मी आई एम गोइंग टू Delhi tonight and night tonight। देखिए क्या है। ईसु said to me I am going to Delhi tonight। तो इसको कैसे बनाएंगे बोलिए, आप लोग सोचिए। नीचे फोकस कर दीजिए, दिख नहीं रहा होगा। बनाइए, इसको कैसे बनाइएगा? इसी का सेड, ईसु सेड दैट सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। सोचिए। हाँ, देखिए यहाँ लिखिए आई, ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया।
मेंशन कर देता हूँ, शॉर्ट लीजिएगा तो कंफर्म हो जाइएगा। अब देखिए, तो ईशु या इसी का शेड टू शेड प्लस टू प्लस मी ऑब्जेक्ट यहाँ टोल्ड हो जाएगा। शेड है इसलिए टोल्ड, से रहता तो से ही रहता, टोल्ड इसी का इशू टोल्ड में क्या है। अब आई है, आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन चेंजेस फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई इशू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इशू के बदले इशू ना लिख के सी लिखेंगे, है ना। तो सी यहाँ देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में है तो उधर का टेंस चेंज होना ही होना है, तो एम का वाज हो जाएगा, शी वाज। गोइंग का गोइंग ही होगा, शी वाज गोइंग टू दिल्ली। टू नाइट का दैट नाइट हमने बताया था आप लोगों को, ये टू नाइट का दैट नाइट है ना, ये हो गया। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है इसमें तो आप फिर से शेयर कीजिए एज ए कमेंट, और मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, शॉर्ट ले लीजिए, इसका शॉर्ट ले लीजिए। एक एग्जांपल और देता हूँ, शॉर्ट लीजिए, है ना। चलिए, देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, डायरेक्ट में है, क्या है, नेल्सन मंडेला। एक सेंटेंस और है असर्टिव का, नेल्सन मंडेला सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई शुड थैंक यू ऑल, है ना। नेल्सन मंडेला सेड, किसको सेड कह रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वहाँ है, यहाँ टू छुपा हुआ है ना, यहाँ टू नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है, किसको कह रहा है, नेल्सन मंडेला सेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ इस सेंस को पकड़ना होगा, यहाँ शेड को शेड नहीं रख सकते आप, अगर रख दीजिएगा तो वर्केबल होगा, चलेबल होगा, मतलब चल जाएगा ठीक ठाक जिसे कहा जाता है, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ शेड टू हिडन है, यहाँ है ना, टू हिडन है, शेड टू किससे शेड टू, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आप यहाँ लिखिए नेल्सन इनडायरेक्ट है, ये हिस्ट्री की बात है। नेल्सन मंडेला वहाँ जब इसका ताजपोशी हो रहा था उस समय एड्रेस कर रहे थे, किसको, सारे कंट्री जहाँ जहाँ से लोग गए थे उसके सेलिब्रेशन में। देखिए नेल्सन मंडेला, हम लोगों को अभी ये सीखना है, नरेशन नेल्सन मंडेला शेड टू को टोल्ड, टू यहाँ हिडन है, ये ध्यान रखना, इसलिए स्पेशल ये सेंटेंस मैंने उठाया, टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन को आप पब्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस में दिया हुआ है उसको लिखना ज़रूरी होता है ना, आप पब्लिक भी कह सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। नेल्सन मंडेला टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट लगाइए, दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा के बदले, दैट ही आई चेंज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही
ही लगाइए यहाँ, ही शुड, ये ऑलरेडी है, शुड थैंक यू, थैंक, ही शुड थैंक, थैंक, you second person change according to the object of the reporting verb, you second person, सुनने वाला second person होता है, you second person changes according to the object of the reporting verb में यहाँ object कौन है, ladies and gentlemen, तो यहाँ ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, सब मिला के वे लोग कह सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन को दोनों मिला के वे कह सकते हैं, है ना, वे कह सकते हैं, दे मीन्स यहाँ दे है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैंक देम ऑल, दे का क्या हो जाएगा, देम होगा, क्योंकि यू योर यू के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे देम हो जाएगा, देम ऑल, क्योंकि एक बार लेडीज है ना, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि देम लिखा तो क्यों लिखा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल यहाँ देम, थर्ड फॉर्म दे देयर देम, है ना, तो ये आप लोगों को ऐसे सेंटेंस आप लोगों को बजा सकता है, जो 12th में है, जो ग्रेजुएशन में है, उसको ऐसे सेंटेंस बजाया जा सकता है आप लोगों को। आप यहाँ और एक चीज़ मेंशन कर दूँ मैं, देखिए पहले सिंपल सेंटेंस को बनाइए, उसके बाद जो है सो आप डिफ़िकल्ट को बनाइए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए यहाँ ऐसे दे सकता है, आपको कहीं मिलेगा, नेल्सन मंडेला टोल्ड के जगह पे एड्रेस्ड क्या दे सकता है, एड्रेस्ड है ना, एड्रेस्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन that he should thank them all, ये हो सकता है, ये आपको स्टैंडर्ड बुक में किसी में मिल सकता है ये, ठीक है। नेल्सन मंडेला एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही शुड थैंक देम ऑल, ये एड्रेस के बाद पब्लिक भी हो सकता है वहाँ, लेकिन आपका बेसिक जो है बनाने का तरीका यही है, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस पहले सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कीजिएगा। मेरा तो प्रैक्टिस करवाना है और भी प्रैक्टिस चलेगा, सर्टिफ का 2-4 सेंटेंस और करवाऊंगा, तब फिर दूसरे कैटेगरी ऑफ सेंटेंस पे जाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये 2-4 सेंटेंस का प्रैक्टिस दिया हमने आप लोगों को, प्रैक्टिस कीजिए और भी असर्टिव सेंटेंस वाला ही प्रैक्टिस कीजिए, पहले सिंपल का, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड कॉम्प्लेक्स का, और जो नहीं बनता है एज ए डॉट कमेंट बॉक्स में लिखिए आराम से, ये तो इंग्लिश आराम से टाइप हो जाएगा, है ना, एज ए कमेंट भेजिए, मैं उसको मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूँगा, है ना, और उसका एक 2-4-5 सेंटेंस हो जाएगा तो अलग ही वीडियो लेक्चर बना दूँगा। ओके चलिए प्रैक्टिस कीजिए, एक और दूंगा एसर्टिव सेंटेंस का वीडियो लेक्चर। जाते जाते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से आई विल बी एनर्जी गाइस, एंड आई विल ट्राई टू सेटिस्फाइड completely 100%, एंड आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, अपना डाउट भेजना ना भूलें, ताकि डाउट का मैं सोल्यूशन दे पाऊँ। ओके थैंक यू, बाय बाय।